नमस्कार, आप सभी का स्वागत है केवी स्टूडियो के इस प्रोग्राम में। मैं सोनी सिंह अभी बिशनपुर चतुर्भुज पोखर पे अभी उपस्थित हूँ और यहाँ पे पीछे आप देख रहे हैं प्रोग्राम किया जा रहा है और उसी मंच पे प्रोग्राम किया जा रहा है जिस मंच का नाम शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन के नाम उनको दिया गया था। और साथ ही साथ आज यहाँ पे डॉक्टर अखिलेश्वर जी का आज 15वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज 8 फरवरी है और आप सभी को यह भी पता होगा कि डॉक्टर अखिलेश्वर जी ऐतिहासिक और सामाजिक लोग थे और साथ ही साथ जिस दिन उनका जन्म हुआ था मृत्यु भी उनकी उसी दिन हुई थी। आज यह प्रोग्राम पूर्व महापौर संजय जी के द्वारा हो रहा है। चलिए संजय जी से बात करते हैं और इस तरीके का प्रोग्राम क्यों करवाया जाता है, क्यों करवाना चाहिए, आइए उनसे ही मिलते हैं और सीधे बातचीत उनसे ही करते हैं। नमस्कार संजय जी, आपका स्वागत है हमारे केवी स्टूडियो के इस प्रोग्राम में। एंडिंग संजय जी, हम ये जानना चाहते हैं कि इस तरीके का प्रोग्राम आप क्यों करवाते हैं और क्यों करवाना चाहिए? देखिए, समाज में कुछ ऐसे पुरोधा हैं जो समाज के लिए ही कुछ करके गए हैं, तो उनको याद करना ही उससे खुद का जीवन में संस्कार आता है। आज हम भले जैसे भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान तो हमें कहीं दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके नाम लेने से शरीर में ऊर्जा, शरीर में एक साहस आता है, एक काम करने का जज्बा आता है मन में। तो उसी तरह जो भी हमारे समाज के जो वैसे महामानव थे जिनका भरपूर सहयोग समाज को मिला, अगर वैसे लोगों का हम किसी न किसी बहाने, चाहे उनका पुण्यतिथि हो, जन्मतिथि हो या कोई भी मौके पर, सामाजिक कोई पर्व के मौके पर भी अगर हम उनको याद करते हैं तो खुद को हम अपने आप को ऊर्जावान्वित करते हैं, अपने आप को उनके रास्ते चलने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। और उसी कड़ी में आज ये महंत सियाराम दास सरोवर, जो अपने आप में, मैंने तो नहीं कहता हूँ लेकिन लोग कहते हैं, जो आप एक तरफ देख सकते हैं ये शहीद पार्क है और एक तरफ वो शहीद ऋषि रंजन मंच है। इधर आप देख सकते हैं महंत बाबा सियाराम दास सरोवर का ये प्रांगण है। उधर देख सकते हैं जो आप माता काली का मंदिर है, बगल में जगत जननी दुर्गा का मंदिर है। तो इस तरह के, और इसके इस तरफ जब जाएंगे तो बेगूसराय के राजनीति के महास्तंभ जिन्हें हम भोला बाबू के नाम से जानते हैं, तो उनके नाम पर इस पथ का नामकरण भी किया गया है। तो एक मन में सोच है जो कहीं ना कहीं इसका लाभ तमाम लोगों को मिले और समाज में जो अच्छा काम किए हैं उनको आज की जो आने वाली पीढ़ी है वो याद करें, जो उनको हम क्यों याद करते हैं और किस लिए याद करते हैं, ताकि उनके ही जीवन से वो फिर उसी तरह बनने का एक प्रयास करें। आज हम उसी परिवार के लोगों के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो महामानव जो अखिलेश्वर कुमार थे। आज उनके परिवार में सभी जो भी उनके बच्चे हैं वो सरकारी सेवा अपना दे रहे हैं और आज उनके पौत्र तो कमाल किया, यूपीएससी में आईपीएस का बन के पूरे बेगूसराय ने बिहार को भी गौरवान्वित करने का कार्य किया। तो यही है। और गांव घर में तो ये कहा भी गया है, जो बाढ़े पूत पिता के धर्मा, अगर पिता अच्छे होंगे तो उनका पुत्र जरूर अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए समाज में, जो समाज के लिए अच्छा किए हैं। और कहा भी गया है, जो अभिवादन शिलस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अगर आप किसी का अभिवादन करते हैं, किसी को सम्मान करते हैं, किसी को इज्जत करते हैं, किसी का नाम लेते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका सब कुछ बढ़ेगा,
आयु बढ़ेगा, विद्या बढ़ेगा, यश बढ़ेगा और बल सब में। तो यही एक मन में सोच है। और ये कार्यक्रम यूँ तो मेरा था नहीं, ये प्रत्यक्ष गवाह के जो मुख्य संपादक हैं उनके द्वारा मुझे ये सूचना मिली, जो मैं आपके इस तालाब के प्रांगण में कार्यक्रम करना चाहता हूँ। तो ये तो मेरा है नहीं, लेकिन हमसे जो सहयोग मांगे, साफ सफाई मैंने करवा दिया था। और ऐसे महानव का आज यहाँ पुण्यतिथि मनाया गया है, इसके लिए मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। आने वाले जनरेशन को इनसे क्या क्या सीखना चाहिए? नहीं, उनके जो बताए हुए रास्ते हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में एक साधना किया, विद्या रूपी साधना को लेकर उन्होंने समाज को जो आईना की तरफ अपना चमकाने का प्रयास किया, तो आज उन्हीं के चमक से बेगूसराय में ना जाने कितने लोग आगे बढ़े। और आज निश्चित ही अगर उनके बताए हुए रास्ते पर या उनके साधना किए हुए जो उनके द्वारा किया गया है उस रास्ते पर अगर हम चलेंगे, तो निश्चित ही समाज का और परिवार का साथ होगा ही, बेगूसराय का भी कहीं ना कहीं नवनिर्माण होगा। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और इतने बड़े लोग थे, आज उनकी पुण्यतिथि यहाँ पे मनाई गई। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही उस तमाम लोगों को जिन लोगों ने मिल के ये प्रोग्राम किया, कि नहीं एक से तो नहीं होता, सबके मिलने से और सबके मिला के ही चलने से होता। और यह चतुर्भुज जो पोखर है बहुत बड़ा उदाहरण है, और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा बेगूसराय का एक एग्जाम्पल हो जाएगा कि यह एक दर्शनीय पोखर बन चुका है अब यह। कोई जाट मराठा
देशवासी जो खून गिरा पर्वत पे वो खून था हिंदुस्तानी जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी महामानव जो खुद में एक इतिहास थे, अखिलेश्वर कुंवर का आज 15वीं पुण्यतिथि और उस के अध्यक्ष हम सबके अभिभावक
और इस नगर निगम से पहले ये पंचायत था, पसपूड़ा पंचायत, और पसपूड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया बिशनपुर निवासी गोपाल कुमार सिंह इस मंच का संचालन कर रहे बड़े भाई और प्रत्यक्ष गवाह के निदेशक पुष्कर जी, इस मंच पे मंचासीन जो बेगूसराय का एक पहचान दिया है, वैसे तमाम लोग हम लोगों के बीच, हम लोगों के गुरुदेव फुलेश्वर बाबू, मैं उनका भी इस महंत श्यारामदास सरोवर के इस प्रांगण और ऋषि रंजन के इस शहीद ऋषि रंजन के मंच पर उनका भी स्वागत करते हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं अभिभावक के रूप में जिनका हमेशा हमें आशीर्वाद और सहयोग मिला, टुनटुन दा, जिन्हें आज इसी मंच से सम्मानित भी होना है। इस मंच पे उपस्थित जो आज हम लोगों के बीच भले ही नहीं है, लेकिन उनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहा। रामचंद्र पासवान जी, जिन्हें मरणोपरांत आज उन्हें सम्मानित किया जाएगा, आज उनके परिवार से उनके भाई आए हुए हैं। मैं उनका भी इस शहीद मंच से स्वागत करता हूं। इस शहीद मंच से स्वागत करता हूं बेगूसराय के बड़े हस्ताक्षर बड़े भाई भवेश दा का, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से पत्रकार जगत में एक बढ़िया पत्रकार के नाम से जाने जाते हैं। हम इस मंच से स्वागत करते हैं रंजीत भारती जी का, जिनका नाम ही अपने आप में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक गाना की बबोल है, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। तो हम जिस भी कार्यक्रम में लोगों के प्यार और आशीर्वाद से जब जाते हैं तो सबसे पहले वहां हमें रंजीत भारती जी ही मिलते हैं। हम स्वागत करते हैं बहन पूनम जी का, जिन्होंने बदलते दुनिया में पहले लोग जिस तरह कहते थे अभिभावक जो विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान है, लेकिन अब समय बदला। अब जिसको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, भले विद्या आपको बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो आप पशु के समान हैं। तो ऐसे पशुता से मानवता की ओर जो रास्ता को बता रहे हैं, ऐसे बहन पूनम जी का भी इस मंच पे हम स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं अभियंता के रूप में इस बिहार सरकार को अपना योगदान दिया और आज भी बेगूसराय नगर निगम में वो कार्य कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कहा भी गया है, जो बाढ़े पूत पिता के धर्मा, तो ऐसे महामानव के पुण्य और प्रताप से जिनकी विराट छवि का आज हम लगातार प्रशंसा करते हैं, तो ऐसे महामानव के पुत्र तो अच्छे थे और उनके जो पौत्र हुए, उन्होंने भारत का सबसे बड़ा परीक्षा जो होता है यूपीएससी पास करके उन्होंने बेगूसराय को गौरवान्वित करने का कार्य किया। तो मैं उस बच्चे को भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और चाहता हूं, मन से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम को लगातार संचालन कर रहे हैं बड़े भाई बलराम जी, संजय भारद्वाज जी, हमारे मित्र भी हैं धर्मेंद्र, मेरी धर्मपत्नी, उनके नाम पर जिसे हम बजरंग चौक कहते हैं, उस चौक को ऋषि कुमार चौक रखने का प्रस्ताव दिया। अभी तक प्रस्ताव ही है। छठ पूजा का समय था, मुझे लगा जो उस वीर शहीद के लिए
अगर कुछ मैं कर पाऊं तो इस मंच, जो मंच पहले शहीद सैनिक मंच था, तो मैंने इसका नाम ऋषि कुमार शहीद मंच रखा। और आज इस मंच पे गुरुदेव का पुण्यतिथि होना हम लोगों के लिए और खासकर मुझे गौरवान्वित कर रहा है, क्योंकि मुझे भी जब 85 में इस जीडी कॉलेज के में एडमिशन लिया था तो गुरुदेव का सानिध्य मुझे भी मिला था। उनके सानिध्य में मुझे पढ़ने का मौका मिला था। यूं तो कम ही दिन पढ़ पाया, लेकिन आपका प्यार, गुरु ज्ञान की अमर प्रेरणा, जनमानस को याद दिला दो। गुरु वंदना के शुरू में एक स्वर मेरा मिला दो, गुरु वंदना के शुरू में एक स्वर मेरा मिला दो। अभी जिक्र करते थे संजय जी इस मंच के बारे में। संत महापुरुषों की ये धरती रही है और उन्हीं महंत जी का भी नाम भी सुने कि उन्हीं का ये प्रांगण है। तो संत महापुरुष के लिए साक्षात मां सरस्वती, लता मंगेशकर जी के लिए और ऋषि कुमार जी के लिए ये मैं 2 पंक्ति डेडिकेट कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे आदेश मिला है ऋषि कुमार जी के लिए। और एक बात मैं कहूँगा अपने आदरणीय पायु जी मैंने राम रतन राम ऋषि कुमार, वतन का नायक ऋषि कुमार, आप सभी साथ देंगे तो ऐसा लगेगा इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि, उनका सच्चा याद। सरहद पे आतंकी हमलों का सरहद पे आतंकी हमलों का देश का
देश के सिंह द्वार पर आतंकी टकराया है, टकराने के तेरे सामने कहीं नहीं टिकाया है। लगाता है मिसाल आतंकी पाकिस्तान का, अग्निपथ पर कदम बढ़ाता सबूत हिंदुस्तान का। देश की सेना की देश की सेना की महिमा बढ़ाता, देश का वतन का नायक ऋषि कुमार, देश का वतन का नायक ऋषि कुमार। सरहद पे आतंकी हमलों का हुआ शिकार, सरहद पे आतंकी हमलों का हुआ शिकार। देश का नायक ऋषि कुमार, वतन का नायक ऋषि कुमार, देश का नायक ऋषि कुमार, वतन का नायक ऋषि कुमार। के साथ क्या हुआ पिछड़ा है जगह जगह विस्फोट कभी हो सकता है, बारूद पिछड़ा है जगह जगह विस्फोट कभी हो सकता है। छिपे हुए कटारों का आखेट कभी हो सकता है। इस धरती पर जब भी कोई पापी पाप पसारा है, उसे ध्वस्त करने को केवल सेना ने ललकारा है। तेरी कुर्बानी को तिरंगा तेरी कुर्बानी को तिरंगा करना है सबका। देश का ऋषि कुमार, वतन का ऋषि कुमार, देश का ऋषि कुमार, वतन का ऋषि कुमार। सरहद पे आतंकी हमलों का हुआ शिकार, सरहद पे आतंकी हमलों का हुआ शिकार। देश का नायक ऋषि कुमार, वतन का नायक ऋषि कुमार, देश का नायक ऋषि कुमार, वतन का नायक ऋषि कुमार, देश का नायक ऋषि कुमार, वतन का नायक ऋषि कुमार, देश का नायक ऋषि कुमार, वतन का नायक ऋषि कुमार। तो यहाँ पे आज आपने प्रोग्राम देखा, साथ ही साथ यहाँ जो गोष्ठी करवाई गई थी वह भी आप लोगों ने देखा। उम्मीद करूँगी आप सभी को पसंद आया होगा। तो इस तरीके के प्रोग्राम से जुड़े रहने के लिए हमारा जो फेसबुक पेज है जो कि KBTV बिहार, साथ ही डॉक्टर रोशन कुमार, दोनों को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं मिलूंगी इसी तरीके किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।